राधे राधे, हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड दैट इज़ जितनी तेरी औकात नहीं उससे 10 गुना बढ़कर एपिसोड 18। जो इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपको नोटिफिकेशन मिले नए एपिसोड का। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें है कहानी। अब तक रोहित ने अपना सर हाँ में हिलाया और चुपचाप वहाँ से निकल गया। सुधा जी ने अखिल से कहा, जाओ तुम भी जाकर अपनी दोस्त को देखो, मैं ज़रा अपनी फैमिली के पास जाती हूँ। अखिल और सुगंधा जी भी वहाँ से चले गए। वहीं ड्रेसिंग रूम में माही गुस्से से अपने बालों को लगी एसेसरीज को उतारते हुए बोली, मुझे पता था कि अगर रोहित इस प्ले में है तो कोई ना कोई स्यापा जरूर खड़ा होगा। तो निया ने कहा, तो तू अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती ना, तुझे क्या ज़रूरत थी रानी लक्ष्मीबाई बनने की। ली तलवार और चढ़ गई उस पर। तो माही ने कहा, मेरी गलती है क्या? तूने देखा नहीं कि वो क्या कर रहा था? वहाँ मौका मिलता नहीं कि वहीं पर प्रपोज करना शुरू कर देता है। क्या वो प्रपोज करने के लिए पैदा हुआ है? तो अखिल ने अंदर आते हुए कहा, तो तुम हैंडल कर लेती ना उसे, अपने गुस्से को शांत कर लेती, फिर प्ले खत्म होने के बाद उसे निपटा दे लेना था। फिर निया ने हंसते कहा, वैसे अखिल तूने देखा नहीं कि सारी ऑडियंस कितना एंजॉय कर रही थी? अब आगे। अखिल ने भी हंसते हुए कहा, हाँ यार ये बात तो सही है, वो बेचारे तो लव स्टोरी देखने आए थे पर उन्हें तो कॉमेडी शो देखने को मिल गया। कहकर अखिल और निया दोनों ही हाई फाई किया। माही ने मिरर से ही दोनों को बारी बारी देखा और कहा, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? कहकर माही चेयर पर बैठ गई। तो निया ने भी उसे मनाते हुए कहा, अरे यार अब गुस्सा क्यों कर रही है, चल तेरा मूड ठीक करते हैं, क्यों ना शाम को हम लोग कहीं बाहर चले? तो माही ने निया से पूछा, कहाँ चले? तो निया ने एक्साइटमेंट कहा, किसी क्लब में चलते हैं ना, बड़ा एंजॉय करेंगे वहाँ पर। तो अखिल ने कहा, निया तुम्हारे दादाजी के बॉडीगार्ड तुम्हें जाने देंगे? तो माही ने खड़े होते हुए कहा, जैसे तुम पहले उनके बॉडीगार्ड्स को चकमा देते आए थे वैसे आज भी दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो अखिल ने कहा, मतलब तो इस बार फिर से उस आलिया को लपेटे में लेने वाली हो? तो माही ने एक स्माइल के साथ कहा, हाँ मेरी आलू हर बार की तरह इस बार भी मेरे काम आएगी। कहकर उसने जल्दी से अपने फ़ोन को आलिया का नंबर डायल किया। आलिया किसी और जगह से आज प्ले में नहीं, किसी वजह से प्ले में नहीं आई थी। कुछ देर के बाद ही आलिया ने फ़ोन पिक कर लिया। तो माही ने कहा, आलू कहाँ है तू? तो आलिया ने कहा, घर पर ही हूँ, बताया तो था कि आज मैं कॉलेज नहीं आऊँगी। तो माही ने कहा, हाँ मेरी सीधी सादी गुड़िया तू घर पर ही है, पर ये बता कि तू अब क्या कर रही है? तो आलिया ने कहा, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो माही ने कहा, देख आज शाम को हम सब तेरे घर में आने वाले हैं। तो आलिया ने चौंकते हुए कहा, मेरे घर पे क्यों? देखो माही, फिर से तो तुम कोई उल्टा सीधा प्लान तो नहीं बना रही हो ना? तो माही ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ आलिया, आज हम सब लोग शाम को क्लब जाने वाले हैं, तुझे भी हमारे साथ चलना है, लेकिन बस तुझे छोटा सा काम करना है कि मेरे दादाजी फ़ोन करके यही कहना है कि मैं और निया आज तुम्हारे घर पर ही रुकने वाले हैं। बोलो करोगी ना ऐसा? आलिया ने कुछ सोचते हुए कहा, चल ठीक है कह दूंगी, पर तुम लोग कब तक पहुंचने वाले हो? तो माही ने कहा, बस कॉलेज से निकलकर हम सीधा तुम्हारे घर ही आएंगे, तब तक मैं दादाजी और सबको मिलकर आती हूँ। कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और निया से कहा, चल दादाजी को कहकर आते हैं। अखिल ने कहा, मैं भी यहाँ का थोड़ा काम है वो निपटा कर आता हूँ। निया और माही दोनों ही जल्दी से अपनी फैमिली के पास पहुँच गए। दादाजी काफ़ी देर से माही और निया का वेट कर रहे थे, तभी उन्हें सामने से दोनों ही जल्दी जल्दी उनके पास आते हुए नजर आई। उन्हें देखकर फैमिली में सभी लोगों के फेस पर स्माइल आ गई। माही और निया जल्दी से भाग कर आई और दादाजी के सीने से लग गई। माही ने खुश होते हुए कहा, दादाजी आप मेरा प्ले देखने आए थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो दादाजी ने कहा, माही मैंने तो सुना था कि यहाँ पर कोई लव स्टोरी वाला प्ले हो रहा है, लेकिन यहाँ तो कॉमेडी शो चल रहा था। दरअसल दादाजी को लगा कि ये भी शायद किसी प्ले का हिस्सा हो। तो माही ने अपना सर खुजाते हुए कहा, दादाजी प्लान तो वही था, पर वो क्या है ना, बीच में हमारा प्लान चेंज हो गया। तो अभिराज जी भी हंसते हुए कहा, वैसे वो सेकंड प्लान कहीं ज़्यादा अच्छा था। सही में माही मैंने बड़ा एंजॉय किया। माही ने मुस्कुराते हुए कहा,
थैंक यू चाचा जी। फिर उसने दादाजी से कहा, दादाजी वो ना आज रात हम लोग आलू के घर रुकने वाले हैं, तो क्या हम दोनों जाएं? तो दादाजी ने कहा, आलिया के घर? पर क्यों? तो माही ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, वो आज हमने प्लान किया है ना, वो हम उसके घर पर आज पार्टी करने वाले हैं। निया में और आलिया, वो आलिया आज आ नहीं पाई ना, तो इसलिए वो हमें मिस कर रही थी। तो दादाजी ने कहा, तो ठीक है, अपने बॉडीगार्ड साथ लेकर जाना। तभी निया ने कहा, नहीं दादाजी, आप जानते हैं ना, अगर वो बॉडीगार्ड उसके घर के बाहर तैनात रहते ना, तो उनके मोहल्ले वाले अजीब अजीब बातें बनाते हैं, इसलिए आलिया और उसकी फैमिली थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, तो बॉडीगार्ड्स रहने दीजिए। और वैसे भी हम तो आलिया के घर ही जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर हमें किस चीज़ का खतरा? तो अभिराज जी ने कहा, डैडी सही कह रहे हैं दोनों, जाने दीजिए ना इन्हें। तो दादाजी ने कहा, ठीक है, पर हमारा ड्राइवर ही तुम्हें छोड़ने जाएगा और समय तुम्हें लेने भी जाएगा। तो माही और निया दोनों ही दादाजी के सीने से लगते बोले, थैंक यू दादाजी। दादाजी ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरों को विनिंग स्माइल पास की। अभिराज जी ने कहा, अगर तुम लोग फ्री हो तो मैं अपने ड्राइवर को बोल देता हूँ, तो मैं छोड़ देंगे। माही और निया ने अपना सर हाँ में हिलाया। अभिराज जी ने साथ बाहर चली गई। बाकी के फैमिलीज वाले वापस रजावत पैलेस के लिए निकल गए। शाम का वक्त। माही, निया और आलिया तीनों ही क्लब जाने के लिए रेडी हो रही थी। माही ने एक लाइट पिस्ता कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो ड्रेस नी लेंथ थी। उसमें माही बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने अपने फेस पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था और अपने बालों को एक मैसी बन बनाया हुआ था और कुछ लटें बाहर की तरफ खुली हुई छोड़ दी थी। माही की ये प्रिटी लुक हर किसी का दिल जीतने के लिए काफ़ी थी। वहीं निया ने एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी। वहीं आलिया ने भी एक ब्लू कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी। आलिया दिखने में वैसे भी बहुत क्यूट थी। उसने अपनी आंखें पर वही चश्मा लगाया हुआ था। तो निया ने कहा, अरे यार, तू चश्मा की जगह लेंस क्यों नहीं यूज़ करती है? तो आलिया ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, मुझे लेंस लगाने की आदत नहीं है, इसलिए। और क्या बुराई है मेरे चश्मे में? और वैसे सही भी था, उसकी आंखों का चश्मा उसके क्यूटनेस को और भी बढ़ाता था। अगले ही आगे से कटे हुए उसके हल्के हल्के बाल और अपने हल्के ब्राउन बालों को बनाया हुआ मैसी बन आलिया को बहुत ही खूबसूरत बना रहा था। आलिया ने भी बहुत हल्का सा नाम मात्र का मेकअप किया था। माही ने अपने होठों पर लिप ग्लॉस लगाई, अप्लाई करते हुए कहा, अब सभी लोग रेडी हो गए ना? तो निया ने एक नज़र मिरर में खुद को देखते हुए कहा, हाँ सभी रेडी है। तभी माही का फ़ोन रिंग होने लगा। माही ने निया से कहा, निया देख यार, किसकी कॉल है? तो निया ने टेबल पर रखे हुए फ़ोन को उठाकर देखा तो अखिल की कॉल थी। निया ने माही से कहा, अखिल की कॉल है, शायद वो हमें लेने के लिए आ गया है। कहकर निया ने फ़ोन पिक कर लिया और कान पर लगाते हुए कहा, अखिल हम लोग रेडी हैं, बस आ ही रहे हैं। तो सामने से अखिल ने कहा, मैं नीचे गाड़ी में ही तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ, ज़्यादा देर मत करना। निया ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों का हो गया हो तो चलें? माही ने जल्दी से लिप ग्लॉस को ड्रेसिंग पर रखते हुए कहा, हाँ हम लोग रेडी हैं, चलो। अब निया, आलिया और माही तीनों ही जल्दी से आलिया के घर से बाहर आई। अखिल गाड़ी में बैठे हुए ही उन तीनों का वेट कर रहा था। माही जल्दी से फ्रंट सीट पर बैठकर बोली, चलो जल्दी चलो अखिल, हमें वक्त पर वापस घर भी लौटना है। निया और आलिया दोनों ही बैक सीट पर बैठ गई थी। सभी के बैठने पर अखिल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहाँ से निकल गया। एक 5 स्टार होटल के बाहर एक साथ 3 ब्लैक कलर की जैगुआर गाड़ियाँ आकर रुकी और उन तीनों का गेट एक साथ खुला और 3 हैंडसम पर्सनैलिटी वाले लड़के ब्लैक 3-पीस सूट पहने एक साथ बाहर आए। तीनों ने ही अपने फेस पर ब्लैक मास्क से कवर किया हुआ था और तीनों ने ही एक साथ एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने कदम होटल के एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ा दिए। इसी होटल के प्राइवेट रूम में एक आदमी वहां मौजूद 3 खूबसूरत लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था। रूम में म्यूजिक तेज आवाज़ में बज रहा था और वो लड़कियां बड़े ही अदा के साथ उस आदमी के साथ डांस कर रही थीं और डांस करने के साथ साथ वो उस आदमी को सेड्यूस भी कर रही थी। वो आदमी अपने एक साथ हाथ में सिगरेट पकड़े हुए और दूसरे हाथ में शराब का ग्लास पकड़े हुए
उन लड़कियों के साथ नशे में झूम रहा था और बीच बीच में उन लड़कियों पर पैसे भी लुटा रहा था। तभी एक तेज़ आवाज़ ने उन रूम को डोर ओपन हुआ तो उन चारों ने एकदम चौंकते हुए दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से एक के बाद एक काले कपड़े पहने 3 लोग अंदर आए। देखने में उन लोगों की पर्सनैलिटी और उनका ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। तीनों की ही गहरी नज़रें उस आदमी पर जमी हुई थी। वहीं वो तीनों लड़की तो बड़ी ही हसरत भरी नज़रों से अपने सामने खड़े उस हैंडसम आदमी को देख रही थी। वाकई में वो लड़कियां उन तीनों की पर्सनैलिटी से पूरी तरह से इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे तीनों ऐसे अचानक ही उनसे रूम में क्यों आ गए थे। तभी वो तीनों आकर वहीं सोफे पर एक साथ एक पैर पर पैर दूसरा चढ़ा किसी किंग की तरह बैठे और उस आदमी को घूरते देखने लगे। ये तीनों वाकई और कोई नहीं, रणवीर, राजवीर और आदित्य ही थे। और ये आदमी राठी था, जिस वजह से रणवीर को एक दिन पहले ही इंडिया आना पड़ा। राजवीर ने हाथ आगे बढ़ाया, टेबल पर रखा रिमोट को उठाया और म्यूजिक प्लेयर को ऑफ कर दिया। फिर रिमोट को साइड में पटकते हुए कहा, छुपने के लिए जगह अच्छी ढूंढी है राठी, लेकिन बलि का बकरा आकर कब तक खैर मनाएगा। राठी ये थोड़ा गुस्से से कहा, तुम 3 हो कौन और यहाँ क्यों आए हो? तो रणवीर ने अपना मास्क उतारते हुए कहा, अपनी मौत को नहीं पहचानता है राठी? रणवीर को देखकर राठी को समझते देर नहीं लगी कि अब उसका मरना तय है। दरअसल राठी किसी वक्त रणवीर के लिए काम करता था, लेकिन बाद में पैसों के लालच में आकर उसने रणवीर के दुश्मनों से हाथ मिला लिया और काफ़ी सारे सीक्रेट्स उसने अपने दुश्मनों के साथ शेयर भी कर दिए। लेकिन रणवीर बहुत शातिर था, उसने अपना लॉस होने से भी बचाया और उन दुश्मनों की वाट भी लगा दी। लेकिन अब उसे राठी की तलाश थी, क्योंकि उसे धोखेबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसलिए राठी को ढूंढकर वो उसे सजा देना चाहता था। पर राठी भी कम मक्कार नहीं था। वो रणवीर से बचने के लिए कभी इस देश से कभी उस देश छुपते फिर रहा था। लेकिन आखिरकार रणवीर ने इस राठी की इंफॉर्मेशन मिल ही गई। रणवीर ने राठी को घूरते हुए कहा, चंद पैसों के लिए तूने मुझे धोखा दिया राठी। अरे पैसे ही चाहिए थे तो मुझे बोल रहा था ना, जितनी तेरी औकात नहीं उसे 10 गुना बढ़कर पैसे देता मैं तुझे। पर धोखा देने की क्या जरूरत थी? क्या तू धोखा देकर वक्त भूल गया कि तू किससे दुश्मनी बोल रहा है? राठी ने हकलाते हुए कहा, नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे ये सब मजबूरी में जाकर करना पड़ा। मैं तो आपसे माफ़ी मांगना चाहता था, पर आप इतना गुस्से में थे कि मुझे आपके सामने आने में डर लग रहा था। तो राजवीर ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, ओह, तो तू माफ़ी मांगना चाहता था ऐसे हमसे छुपते छुपते? तो रणवीर ने कहा, वैसे भी अगर ये माफ़ी मांगता भी तो भी इसे मौत ही मिलती, क्योंकि पता है ना कि रणवीर के पास धोखे की माफ़ी नहीं मिलती है, सिर्फ सज़ा होती है। कहकर रणवीर ने अपनी गन को अपनी हाथों में घुमाते हुए देखा और फिर खतरनाक नज़र राठी पर डाली। रणवीर की नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर राठी पसीने से तरबतर हो गया। तभी उसने रणवीर के सामने रिक्वेस्ट भरी टोन में साथ कहा, बॉस प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से मैं उसे बिल्कुल नहीं करूँगा। आप चाहो तो मेरा सब कुछ ले लो, मेरी वजह से आपको जितना भी नुकसान हुआ है मेरी सारी प्रॉपर्टी से उसकी भरपाई की जाए। फिर उन लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा, आप इन्हें भी ले लो। कहकर राठी ने उन तीनों लड़कियों को कुछ इशारा किया तो तीनों लड़कियां भी राठी की बात को समझ गईं। अरे वो तो उसके इशारे का जैसे इंतजार ही कर रही थी। वो तीनों ही एक कातिलाना स्माइल के साथ उन तीनों की तरफ बढ़ी और जाकर रणवीर, आदित्य और राजवीर की गोद में बैठ गईं और उन तीनों को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगी। आदित्य तो एक स्माइल के साथ अपनी गोद में बैठी उस लड़की को देख रहा था। वाकई में वो उस लड़की की खूबसूरती को से इम्प्रेस भी हो रहा था। वहीं रणवीर उस लड़की की तरफ बिना देखे हुए सामने खड़े राठी को ही घूर रहा था, पर वो लड़की पूरी कोशिश कर रही थी कि रणवीर का ध्यान उसकी तरफ खींच सके। आदित्य तो एक स्माइल के साथ अपनी गोदी में बैठी उस लड़की को देख रहा था। वाकई में वो उस लड़की की खूबसूरती से इम्प्रेस भी हो रहा था। वहीं रणवीर उस लड़की की तरफ बिना देखे
वह सामने खड़े राठी को ही घूर रहा था, पर वो लड़की पूरी कोशिश कर रही थी वे रणवीर का ध्यान अपनी ओर खींच सके। वहीं रणवीर ने उस लड़की की कमर पर टाइटली होल्ड किया राजवीर ने और कहा, बी पेशेंट गर्ल, तुम्हारी भी विश पूरी होगी, पर पहले जरा अपना काम तो निपटा ले। वहीं रणवीर ने गोद में बैठी हुई लड़की ने जब देखा कि रणवीर उसे कोई भाव नहीं दे रहा है, तो उसने भी अपनी हरकतें बढ़ाते हुए रणवीर के नेक पर किस करना शुरू कर दिया। उस लड़की के इस टच से महसूस कर रणवीर ने अपनी आंखें बंद की और फिर आंखें खोलकर तिरछी नज़रों से उस लड़की को देखते हुए कहा, क्या तुम मरना चाहती हो? तो उस लड़की ने भी अपनी खातिरदाना स्माइल के साथ बड़ी सिडक्टिव वे में कहा, तुम अगर मेरी जान भी ले लो तो भी मुझे मंजूर है, पर मेरी आखिरी विश तो पूरी कर दो। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। रणवीर ने उस लड़की के बालों को कसकर पकड़ा और उसके चेहरे पे खुद से दूर करते हुए कहा, मेरे साथ वक्त बिताने के लिए गट्स चाहिए लड़की, और जो तुम में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम मेरी टाइप की बिल्कुल नहीं हो। कहकर रणवीर ने उस लड़की को अपनी गोद से दूर धकेल दिया, जिससे वो लड़की फर्श पर जाकर गिरी और हैरानी से रणवीर को देखने लगी। कुछ देर बाद रणवीर, आदित्य और राजवीर तीनों ही एक एक कर रूम से बाहर निकले। वहीं रूम के अंदर राठी की लाश खून से लथपथ फर्श पर पड़ी हुई थी और वो तीनों लड़कियां ही डरी सहमी सी कोने में सिमटी हुई बैठी हुई थी और घबराई नज़रों से राठी की लाश को देख रही थी। रणवीर, राजीव और आदित्य तीनों ने एक बार फिर से अपने फेस को मास्क से कवर किया और एक साथ बड़े ही एटीट्यूड के साथ कॉरिडोर में आगे बढ़ रहे थे। राजवीर ने स्माइल करते हुए कहा, वैसे वो लड़कियां भी थी हॉट, अगर कुछ वक्त उनके साथ स्पेंड कर भी लेते तो क्या बुरा होता। आदित्य ने तिरछी नज़रों से राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या मेरे हाथों से मरना चाहते हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि वो लड़कियां हम तीनों को फंसाने की कोशिश कर रही थी? तो राजवीर ने भी डेविल स्माइल कर कहा, जानता हूँ, तभी तो उसे जाने दिया, वरना तुम भी जानते हो कि खूबसूरत लड़कियां मेरी कमज़ोरी है, उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देता, और वो तो खुद आगे से चलकर मुझे सेड्यूस कर रही थी। तीनों ही एक साथ लिफ्ट की तरफ आगे बढ़े। राजवीर ने रणवीर से कहा, तो अब क्या प्रोग्राम है कि तुम हमारे घर तो नहीं जा सकते और मैं भी अपने मैंशन नहीं जाना चाहता। रणवीर ने कहा, इसी होटल में हमारे रूम बुक है, हम लोग कल सुबह ही अपने अपने घर के लिए निकलेंगे। तो आदित्य ने कहा, तो क्यों ना चलकर थोड़ी बहुत पार्टी शार्टी एंजॉय किया जाए, वैसे भी बड़े दिन हो गए हम लोगों को कोई एंजॉयमेंट नहीं किया। तो रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, आज की पूरी रात हमारी है, जितना एंजॉय करना है कर लो। तो राजवीर ने कहा, तो क्या हम लोग क्लब चल रहे हैं? रणवीर ने कहा, नहीं, हम लोग क्लब नहीं जा सकते, तुम जानते हो ना कि दादाजी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम लोग इंडिया में हैं, इसलिए हम अपने प्राइवेट रूम में ही चलते हैं, वहीं बैठकर आराम से एंजॉय करेंगे। क्लब। वहीं क्लब में माही, निया और आलिया और अखिल चारों ही वहाँ पर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। आलिया, माही और निया तीनों ने अपने अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑर्डर किए थे। वहीं अखिल ने अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर किया था। अखिल वैसे तो ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता था, पर क्लब वगैरह में थोड़ी बहुत चल जाती थी। माही ने अखिल से कहा, अखिल ज़्यादा ड्रिंक मत करना, क्योंकि कार ड्राइव तुम्हें ही करनी है और हमें सेफली हमारे घर पहुंचाना है। अखिल ने कहा, हाँ जानता हूँ, वैसे भी ज़्यादा ड्रिंक मुझसे झेली नहीं जाती है। उसने अपनी ड्रिंक का सिप लिया और फ्लोर की तरफ डांस कर रही लड़कियों की तरफ देखने लगा। वहीं माही, निया और आलिया भी फ्लोर की तरफ डांस कर रहे लोगों को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। निया ने कहा, हम लोग क्या यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक ही पीते रहेंगे, चलकर डांस नहीं करेंगे? तो माही ने कहा, हाँ चलते हैं ना। कहकर तीनों ने ही अपनी अपनी ड्रिंक्स खत्म की और फ्लोर की तरफ बढ़ गईं। अखिल ने कहा, तो मैं कहाँ बैठकर अपनी आंखें सेकता रहूँगा, मैं भी तो लड़कियों के साथ डांस करने का मौका मिलेगा। कहकर अखिल ने एक ही सांस में ड्रिंक खाली की और ग्लास को काउंटर पर रखकर वहाँ से डांस कर रही लड़कियों की तरफ बढ़ गया। अब चारों ही फ्लोर पर खूब एंजॉय कर रहे थे। आलिया पहले डांस करने में थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन माही और निया की ज़बरदस्ती अपने साथ डांस करने पर मजबूर कर रही थी, तो कुछ ही देर में आलिया की झिझक भी खत्म हो गई और वो भी इन दोनों के साथ खूब एंजॉय करने लगी। तभी आलिया ने माही से कहा, माही मुझे वॉशरूम जाना है, तुम चलो ना मेरे साथ। तो माही ने कहा, आलिया क्या तुम अकेली नहीं जा सकती?
तुम छोटी बच्ची की तरह रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो? तो आलिया ने कहा, मुझे अकेले नहीं जाना, तू चलना मेरे साथ। तभी निया ने कहा, अरे मैंने यहाँ पर प्राइवेट रूम भी बुक किया हुआ है माही, तुम आलिया को वहीं ले जाओ। माही ने कहा, ठीक है। तो निया ने उसे प्राइवेट रूम का नंबर दे दिया। माही आलिया को अपने साथ लिए क्लब में से बाहर आई और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में वो लिफ्ट एक फ्लोर पर जाकर खुली। माही निया के बताए रूम नंबर की तरफ बढ़ गई। उसने फिर रूम का डोर ओपन करते हुए कहा, चलो तुम वॉशरूम करो, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। यार बहुत थक गई मैं आज पूरे दिन में, पहले तो वो प्ले और उसके बाद ये डांस, सच में मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। कहकर माही वहीं बेड पर पड़ी पीठ के बल पसर गई और आलिया वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। तभी माही को रियलाइज़ हुआ कि कुछ ही तो मिसिंग है। माही जल्दी से उठकर बैठी और उसने अपने फ़ोन को आसपास ढूंढने लगी। फिर उसने सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हे भगवान, फ़ोन तो यहाँ काउंटर पर ही रखा था। उससे पहले कि कोई मेरा फ़ोन ले जाए, मुझे जल्दी से जाकर उसे लेना होगा। वो जैसे ही डोर की तरफ बढ़ने लगी, तभी उसे याद आया कि आलिया वॉशरूम में है। वो वॉशरूम के पास आई और उसे आवाज़ देते हुए बोली, आलिया, मैं अपना फ़ोन बाहर में ही काउंटर पे भूल गई हूँ, तुम एक काम करना, क्लब में ही आ जाना। तो आलिया ने अंदर से आवाज़ देते हुए कहा, मैं अकेली नहीं आऊँगी, तुम फ़ोन लेकर वापस आ जाओ। माही ने इरिटेट होते हुए कहा, आलिया तुम पागल हो क्या? अब क्या तुम क्लब तक नहीं आ सकती हो? मैं जा रही हूँ, तुम्हें आना हो तो आ जाना, वरना यहीं पड़ी रहो वॉशरूम के अंदर। कहकर माही जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। वो कॉरिडोर से खुद से बात करते हुए आगे बढ़ रही थी कि माही, ऐसे भी कोई अपना फ़ोन भूलता है क्या? कब तुझमें अकल आएगी, स्टूपिड गर्ल। वहीं आदित्य और राजवी दोनों ही आदित्य के रूम में बैठे हुए रणवीर के आने का वेट कर रहे थे। रणवीर किसी रूम से काम से पार्किंग एरिया में गया था। अब वो अपना फ़ोन देखते हुए और अपना एक हाथ पॉकेट में डाले आगे की तरफ बढ़ रहा था। उसके फेस पर अभी भी मास्क लगा हुआ था। तभी सामने से आ रही लड़की से उसकी जोरदार टक्कर हुई और उसका फ़ोन फर्श पर गिर गया और उसी के साथ ही वो लड़की भी फर्श पर गिरी और उसके मुंह से एक चीख निकली, आग मर गई। रणवीर ने पहले अपने फ़ोन की तरफ देखा और फिर लड़की की तरफ। वहीं वह लड़की गुस्से से अपनी कमर पर हाथ रखकर रणवीर को घूर रही थी। रणवीर कुछ पल तक उस लड़की को देखता ही रह गया, क्योंकि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। ये पहली लड़की थी जिस पर से रणवीर चाह कर भी अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। तभी वो लड़की खड़ी हुई और गुस्से से रणवीर पर चिल्लाते हुए बोली, आंखें हैं ऐसे अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता क्या? इतनी बड़ी लड़की तुम्हें नजर नहीं आ रही थी? वो कोई और नहीं, माही थी। माही गुस्से से रणवीर पर चिल्लाई जा रही थी। वहीं रणवीर एकटक माही को ही देखे जा रहा था। माही को बड़ी बड़ी आंखें, बटरफ्लाई की तरह हिलती उसकी बड़ी और घनी पलकें, उसकी वो छोटी सी क्यूट नोज़ जो अभी गुस्से से लाल नजर आ रही थी, उसके गुलाबी गाल जो काफ़ी मखमली थे और बोलने की वजह से हिलते उसके सुर्ख गुलाबी होठ जो किसी गुलाब की पंखुड़ी की तरह काफ़ी नाजुक नजर आ रहे थे। वही माही रणवीर का चेहरा नहीं देख पाई, सिर्फ उसे रणवीर की आंखें ही नजर आई, क्योंकि रणवीर ने ब्लैक मास्क से अपने फेस को कवर कर रखा था। माही ने जब देखा कि सामने खड़ा हुआ शख्स उसे देखे ही जा रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, तब उसे घूरे ही जा रहा है, तो उसने अपना हाथ हिलाते हुए आगे उसके चेहरे के आगे हिलाया और कहा, ओ हेलो, आंखों से अंधे हो तो क्या कानों से बहरे भी हो? मेरी बात समझ नहीं आ रही है? ऐसे ही समझ जाओ या पिट कर मानोगे? अब माही बेचारी भूल गई कि वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। वो माही की धमकी से डरेगा। सामने खड़ा शख्स रणवीर है जो अपने पर आ गया तो माही को बोलती अच्छे से बंद करने का दम भी रखता है। वहीं माही की बात सुनकर रणवीर की भौहें सख्त हो गईं। उसने अपने कदम माही के करीब लाते हुए बढ़ाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? एक बार फिर बोलो। उस लड़के को अपनी तरफ आते देख माही ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, यही कि तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? क्या कभी कोई लड़की नहीं देखी? तो रणवीर ने अपनी एक और भौहें चढ़ाते हुए कहा, देखी है और कई बार देखी है, और तुम में ऐसा कुछ खास नहीं है कि तुम्हें इतने गौर से देखूं मैं। तो माही ने भी अपने हाथ बांधते हुए कहा, तभी तो एक टक मुझे ही देख रहे हो। अब हटो आगे से, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम पर वेस्ट करने के लिए। कहकर माही जैसे वहाँ से जाने लगी, रणवीर ने उसकी बाँह पकड़ी और उसे रोका और अपने सामने करते हुए कहा, तुम इतना एटीट्यूड किसे दिखा रही हो?
और बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, और जो एटीट्यूड दिखाकर समझती हैं कि सामने वाला उनसे इम्प्रेस हो जाएगा, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे किसी भी एटीट्यूड से। कहते हुए रणवीर ने अपनी पकड़ माही के हाथ पर कस दी, जिससे माही को अपने हाथ में दर्द का एहसास हुआ। वो रणवीर का हाथ अपनी बाहों में हटाने की कोशिश करने लगी और गुस्से से बोली, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? और मतलब मैं तुम्हें इम्प्रेस क्यों करूँगी? मुझे ना तुम और तुम्हारी बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। छोड़ो मेरा हाथ। आज से पहले किसी ने भी रणवीर के इस लहजे में बात नहीं की थी, और वो भी किसी लड़की ने तो बिल्कुल भी नहीं। ये बात रणवीर को और गुस्सा दिला रही थी, क्योंकि माही बार बार उसे सुनाई जा रही थी और उसे उल्टे सीधे जवाब दे रही थी। इसलिए रणवीर ने गुस्से में अपनी आंखें उसकी बाह पकड़ दीवार से सटा दिया और अपना एक हाथ जोर से उसके बगल वाली दीवार पर मारते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि तुम नहीं जानती हो कि तुम किसके सामने अपनी जबान चला रही हो। रणवीर के अचानक ऐसा करने से माही की आंखें डर से बड़ी हो गई और वो अपनी आंखें बड़ी किए घबराते हुए नज़रों से रणवीर को देखने लगी। फिर वो रणवीर के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, तो रणवीर ने एक अजीब सी स्माइल के साथ उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, एफर्ट लगाना बंद करो लिटिल गर्ल, और जल्दी से मुझे सॉरी बोलकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। माही ने नज़र उठाकर रणवीर की तरफ देखा। उसे अपने इतना करीब देखकर माही को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो रणवीर की आंखों में एकटक देखे जा रही थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि इन आंखों में तो उससे कोई कहीं देखा है उसने उन आंखों को, पर कहाँ ये माही को याद नहीं आ रहा था। वहीं रणवीर भी माही की आंखों में देख रहा था। माही की आंखों में खुद के खोने से वो जैसे रोक नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के भाव जो कुछ देर पहले तक सख्त थे, अब थोड़े से नर्म होने लगे। तभी माही ने रणवीर का चेहरा देखने के लिए जैसे ही अपना हाथ उसके मांस की तरफ बढ़ाया, रणवीर ने बड़ी फुर्ती से उसके हाथ की कलाई को कसकर पकड़ा और झटके के साथ घुमाकर खुद से बिल्कुल चिपकाते हुए कहा, डोंट डू दिस। और इसी के साथ कंटिन्यूड एपिसोड 20। रणवीर का एक हाथ माही की कमर पर था और दूसरा हाथ माही की नाजुक कलाई पर। माही पूरी तरह से रणवीर की बाहों में गिरफ्त में थी। उसकी पीठ रणवीर के सीने से लगी हुई थी और रणवीर का चेहरा उसकी गर्दन के काफ़ी करीब झुका हुआ था। रणवीर ने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी उसे माही के बॉडी से आ रही भीनी भीनी महक महसूस हो रही थी, जिसे फील करके रणवीर ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। वहीं माही पूरी तरह से कसमसाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? रणवीर ने धीरे से मगर अपनी गहरी आवाज़ में कहा, छोड़ दूंगा, पहले सॉरी बोलो। माही ने चिढ़कर कहा, पर गलती तो तुमने की है ना, और तुम्हारी वजह से मैं फर्श पर गिरी। सॉरी तुम्हें बोलना चाहिए, ना कि मुझे। कहते हुए माही ने जैसे ही रणवीर की तरफ अपना चेहरा घुमाया, तो उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे हो गई, क्योंकि रणवीर का चेहरा उसके चेहरे से बहुत ज़्यादा करीब था। वहीं रणवीर, जिसने अभी तक अपनी आंखें बंद की हुई थी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और तिरछी नज़रों से माही की आंखों में देखने लगा। माही, जो गुस्से से अभी भी रणवीर को कुछ कहने वाली थी, अचानक उसकी बोलती बंद हो गई और वो भूल गई कि आखिर वो रणवीर से क्या कहना चाहती है। रणवीर ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए पूछा, चाहती हो ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? तो एक अच्छी बच्ची की तरह मुझे सॉरी बोल दो। से सॉरी, कम ऑन। अब माही भी समझ गई कि उसे इस इंसान की गिरफ्त से छूटने के लिए उसे सॉरी बोलना ही होगा, इसलिए ना चाहते हुए उसने धीरे से कहा, ओके सॉरी। माही के मुंह से सॉरी सुनकर रणवीर ने झटके से उसे अपनी पकड़ से आज़ाद किया। माही जल्दी से रणवीर से दूर हुई और उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, तुम एक नंबर के बदतमीज़ इंसान हो। तुमने मुझे मजबूरी में सॉरी बुलवाया, वरना तुम्हें तो मैं। इससे पहले कि माही कुछ बोलती, रणवीर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, हाँ तुम मुझे क्या बोलो। इससे पहले कि रणवीर वापस माही के पास पहुंचता, माही जल्दी से वहां से भागकर लिफ्ट में घुस गई और लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया। रणवीर ने अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले एक डेविल स्माइल के साथ उसे तब तक देखता रहा जब तक कि लिफ्ट का डोर बंद नहीं हो गया। कुछ यही सिचुएशन माही की थी। वो घबराई नज़रों से रणवीर को देख रही थी।
हालांकि वो कभी किसी लड़के से ऐसे डरी नहीं थी, बल्कि उन्हें अच्छा खासा सुना देती थी, लेकिन आज उसका पाला एक पहुंची हुई चीज से पड़ गया था। वही लिफ्ट का डोर बंद होते ही रणवीर के मुंह से धीरे से निकला, माही। उसकी आवाज में एक कशिश थी, अजीब सा एहसास था। दरअसल रणवीर तो बहुत पहले से ही माही को पहचान गया था। भले ही माही ने रणवीर को नहीं पहचाना था, पर रणवीर माही की आंखों से ही उसे पहचान गया था। फिर रणवीर अजीब सी धुन के साथ सीटी बजाते हुए आदित्य के रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर जब आदित्य के रूम में आया तो उस वक्त सिर्फ आदित्य ही रूम में बैठा हुआ था। रणवीर को आते देखकर आदित्य ने कहा, तुम्हारे साथ राजवीर नहीं आया? तो रणवीर ने वहाँ सोफे पर बैठते हुए कहा, क्यों, वो तो तुम्हारे साथ था ना? तो आदित्य ने कहा, वो तुम्हें ही बुलाने के लिए गया था। रणवीर ने कहा, तो तुम मुझे कॉल कर लेते। तो आदित्य ने कहा, किया तो था, देखो तुम्हारी कॉल लॉन्ग पर मिस कॉल होगी हमारी। तो रणवीर ने कहा, तो मुझे ध्यान नहीं रहा। तो आदित्य ने कहा, हाँ, तुम हमारी कॉल को क्यों पिक करोगे? तुम्हें तो हमारी याद ही नहीं आती है जब कोई काम हो, वरना तुम भूल ही जाते हो कि हम तुम्हारा कोई एक भाई और एक जिगरी दोस्त भी है। रणवीर ने ऐसे घूर कर कहा, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो आदि? तो आदित्य ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, ओके सॉरी बाबा। अब रणवीर ने आगे आने का वेट करना है या फिर क्या? रणवीर ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा, मैं उसे कॉल करके बता देता हूँ कि मैं रूम में आ गया हूँ। कहकर उसने राजवीर का नंबर डायल किया और कुछ देर बात करने के बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं माही जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए क्लब में आई। निया और अखिल तो अभी तक डांस कर रहे थे। वहीं माही अपने फ़ोन लेते के लिए काउंटर की तरफ बढ़ी और मन ही मन और गनीमत रही कि बार टेंडर ने उसका फ़ोन संभाल कर अब उसके पास रख लिया था। माही ने आकर उस टेंडर से पूछा, यह मेरा फ़ोन रह गया था? तो बार टेंडर ने कहा, हाँ मिस, एक फ़ोन है जो हमें यहीं मिला था, हमने उसे संभाल कर अपने पास रख लिया है। कहकर उसने माही को सामने फ़ोन बढ़ाया तो माही ने एक चैन की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड कि सेफ है। फिर उसने बार टेंडर को थैंक यू कहा और फिर एक ड्रिंक ऑर्डर के फिर मन ही मन खुद से बोली, पता नहीं कैसा इंसान था, मुझे तो पूरा शैतान लग रहा था, पता नहीं कैसी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उस बार टेंडर ने उसकी तरफ एक सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास बढ़ाया तो माही ने एक ही सांस में ड्रिंक को ख़त्म कर दिया और ग्लास वापस टेंडर पर रखते हुए बोली, काउंटर पर। पता नहीं क्यों उसकी आंखें देखकर लग रहा था जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है। ऐसा वाला डर तो मुझे तभी लगता था ना जब वो शैतान। कहते कहते माही किसी सोच में गुम हो गई। तभी निया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई और ये आलिया कहाँ रह गई है? तो माही ने कहा, अरे मैं अपना फ़ोन यहीं नीचे भूल गई थी तो मुझे जल्दी से यहाँ आना था, मैंने आलिया को बोला था कि वो यहीं आ जाएगी। निया ने गौर से माही का चेहरा देखते हुए कहा, पर तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माही ने कहा, तुझे नहीं पता, मुझे अभी एक डेविल मिल गया था, मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आई हूँ। तो निया ने माही को ऊपर से नीचे तक चेक करते हुए कहा, एक डेविल? उसने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? माही ने लापरवाही से कहा, उसकी हिम्मत है और मैंने उसका इतना धमकाया कि बेचारा घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मुझे भी उस पर तरस आ गया, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। तभी निया की नज़र माही की बाहों पर नज़र आ रहे निशान पर गई तो जो रणवीर ने पकड़ के निशान थे। निया ने पूछा, ये क्या है? तो माही ने बात बदलते हुए कहा, अरे तू छोड़ना, तू क्या CID बन गई है? चल कर थोड़ा सा डांस करते हैं, वैसे भी उस डेविल ने मेरा मूड ख़राब कर दिया है। कहकर माही निया को खींचते हुए अपने साथ ले आई। वहीं दूसरी तरफ आलिया वॉशरूम से बाहर आई और रूम में माही को ढूंढते हुए बोली, ये अभी तक आई नहीं, मैंने तो उससे कहा था कि मुझे वापस लेने आ जाना। ये लड़की भी ना। आलिया रूम से जा ही रही थी पर उसने सोचा कि क्यों ना पहले मिरर में खुद के अच्छे से देख लिया जाए। आलिया ने खुद को मिरर में देखने अपने बालों को थोड़ा सही किया, फिर स्माइल करते हुए कहा, वाह आलिया, आज कितनी अच्छी लग रही है और ये ड्रेस मुझ पर कितनी प्यारी लग रही है। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ। आलिया ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा, उसे लगा कि शायद माही आई होगी। आलिया डोर की तरफ बढ़ने वाली ही थी कि तभी एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी वाले लड़के ने अंदर आते देखकर उसके कदम जहाँ थे वहीं रुक गए और वो अपनी
फटी फटी आंखों से उस आदमी को देखने लगी। वो शख्स अपना फ़ोन देखते हुए अंदर आया। उसने देखकर आलिया बड़ी मुश्किल से बोल पाई, तुम कौन हो और यहाँ क्या क्या कर रहे हो हमारे रूम में? आलिया कांपती हुई आवाज़ में बोली। तो उस शख्स ने अपना सिर उठाकर आलिया की तरफ देखा और फिर उस रूम को देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं गलत रूम में आ गया हूँ, मेरा रूम कोई दूसरा है। आलिया ने कहा, तो क्या आपको अपने रूम का पता नहीं चलता है? बाहर नंबर लिखा हुआ है, आपको एक बार देख लेना चाहिए था। तो उस शख्स ने, जो कोई और नहीं राजवीर था, उसने आलिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हाँ तो बोला ना कि गलत रूम में आ गया हूँ, मेरा ध्यान नहीं था। और तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं कौन सा तुम्हें खा जाने वाला हूँ? आलिया, जो वाकई में लड़कों से कोसों दूर भागती थी, और अगर कोई चांस को लड़का उसे बात भी करने की कोशिश करता था तो उसका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता था क्योंकि उसे समझ नहीं आता था कि वह उस लड़के से क्या बात करे। उसने मन ही मन कहा, आलिया, ये कोई चोर चक्का तो नहीं है जो इस रूम में चोरी करने आया हो? इससे पहले कि ये कुछ करे तू जल्दी से यहाँ से भाग ले। कहकर आलिया ने जल्दी से टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और राजवीर को धक्का देकर बाहर भाग गई। लेकिन भागने के चक्कर में अचानक उसकी हील पहना हुआ पैर मुड़ा, वो सीधे फर्श पर जाकर गिरी। राजवीर हैरानी से उसे फर्श पर पड़े हुए देख रहा था। वो तो गनीमत रही कि आलिया के पैर में चोट नहीं लगी थी। उसने फिर से खुद को जैसे तैसे संभाला और एक बार फिर से जैसे ही भागने को हुई, इस बार फिर से उसका पैर मुड़ा, वो वापस से गिर गई। राजवीर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये लड़की वाकई में पागल है। राजवीर ने उसके पास आते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो आलिया, जो रोंदू सी शक्ल बनाई फर्श पर बैठी हुई थी, उसने अपना सिर उठाकर राजवीर की तरफ देखा। गिरते की वजह से उसका चश्मा उसकी आंखों से उतरकर दूर जाकर गिरा था, इसलिए राजवीर की शक्ल अच्छे से देख नहीं पा रही थी। उसने अपना ध्यान राजवीर पर से हटाया और अपना चश्मा ढूंढने लगी। राजवीर ने पूछा, क्या ढूंढ रही हो? चलो खड़े हो। तो आलिया ने उसकी बात पर जवाब दिए बिना अपना चश्मा ढूंढना कहीं ज़्यादा सही समझा। जब उसने देखा कि लड़की उसकी बात पर जवाब नहीं दे रही है, तो राजवीर ने उसकी बाँह पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहा, दिमाग की कमी तो नहीं है तुम्हारे अंदर, लेकिन लगता है तमीज़ की भी कमी है। मैं कब से तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या ढूंढ रही हो, तो बता क्यों नहीं रही हो? तो आलिया ने रुआसा होते हुए कहा, मेरा चश्मा गिर गया, वो मिल नहीं रहा है, मुझे उसके बिना साफ दिखाई नहीं देता। राजवीर ने अगल बगल देखा तो थोड़ी देर पर उसका चश्मा गिरा हुआ था। राजवीर ने जाकर चश्मे को उठाया तो उसकी पॉकेट से रुमाल निकलकर उसे साफ किया। फिर आलिया की आंखों पर पहनाते हुए कहा, तो इतनी सी बात है, इसके लिए रोते हैं क्या? अब दिख रहा है? तो आलिया ने अपने चश्मे को ठीक किया और अपना सर हाँ में हिलाया। राजवीर ने कहा, तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं आई? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँ जहाँ तुम्हें जाना है। तो आलिया ने कहा, नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँगी। कहकर आलिया जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए लिफ्ट में घुस गई और जल्दी से ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। राजवीर ने उसे जाते देखा और कहा, अजीब लड़की थी, क्या ऐसी लड़की भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है क्या? अब इसमें राजवीर की भी कोई गलती नहीं थी। अब तक उसका पाला जिन लड़कियों से पड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होती थी, जो राजवीर को सिर्फ एक नज़र के लिए ही तरसती थी। लेकिन यहाँ तो आलिया राजवीर को इग्नोर पर इग्नोर किए जा रही थी। अब ये बात तो राजवीर समझ रहा था कि आलिया उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन हकीकत में तो आलिया ही जानती थी कि लड़कों के सामने उसकी हालत अक्सर ही खराब हो जाती थी। राजवीर आदित्य के रूम को डोर ओपन कर अंदर आया और सोफे पर बैठते हुए कहा, रणवीर कहाँ चले गए थे तुम? तो रणवीर, जो अपने हाथ में ड्रिंक पकड़े हुए सिप ले रहा था, उसने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो कब का आ गया हूँ, तुम कहाँ गए थे? राजवीर ने कहा, वो गलती से मैं किसी और के रूम में घुस गया था। तो आदित्य ने हंसते हुए कहा, गलती से? सही पता, वो किसी लड़की का रूम तो नहीं था? तो राजवीर ने भी अपने ग्लास में ड्रिंक डालते हुए कहा, हाँ, वो एक लड़की का ही रूम था। तो आदित्य ने एक शरारती स्माइल के साथ कहा, सच बोलना, तू जानबूझकर उस रूम में घुसा था ना? राजवीर ने ड्रिंक का सिप लेते हुए कहा, मैंने कहा ना गलती से, और वो जिस लड़की का रूम था ना, वो बिल्कुल अजीब ही थी। आदित्य ने हैरानी से पूछा, अजीब थी? कमाल है यार, आज पहली बार तूने किसी लड़की को अजीब कहा है, वरना तेरे मुंह से तो हमेशा लड़कियों के लिए यही निकलता है, शी इज़ वेरी हॉट, शी इज़ वेरी सेक्सी एंड बोल्ड। तो रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, सीधा कहना,
वो लड़की हटके थी। राजवीर ने अपना सिर झटकते कहा, हटके नहीं थी, उसका दिमाग ही अपनी जगह से हटा हुआ था। सो नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम, जिन्हों का सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, यही हमारी संस्कृति और संस्कार। राधे राधे।